कह सकता था रब्बी हबली मिनस सालिहीन पढ़ लेना, मैं कह भी सकता था सूरह यूसुफ का विर्द कर लेना, मैं कह भी सकता था सूरह मुज़म्मिल का विर्द कर लेना। मेरे अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर एक बात डाल दी। मैंने कहा मियाँ तो अपनी जगह समझदार होगा, हम निकम्मे से लोग हैं, अल्लाह अकबर, हम एक अदना से लोग हैं, अपने आप को बड़ा नहीं समझते। एक अस्पताल मैं बताऊं, लेकिन तेरा काम है जाना, अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को भी साथ लेके जाना। कहने लगा कहाँ है? मैंने कहा तेरे घर के अंदर ही है। कहने लगा अल्लाह अकबर, डॉक्टर का नाम क्या है? मैंने कहा अगर तू जाएगा तो बता दो। कहने लगा फीस क्या है? मैंने कहा गरीब भी दे सकता है, पकौड़े बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, खाजा गाड्डे पे बेचने वाला, सारे के सारे फीस दे सकते हैं। कान उसके खड़े हो गए। कहने लगा जरा जी बताओ वो डॉक्टर कहाँ है? मैंने कहा वादा कर जाएगा और आज ही जाएगा। कहा जी। मैंने कहा अस्पताल का नाम है तहज्जुद, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह। अस्पताल का नाम तहज्जुद, वार्ड का नाम मुसल्ला, डॉक्टर का नाम अल्लाह, और फीस आंख के 2 आंसू हैं। बस रात का वक़्त हो, अल्लाह अकबर, तेरे घर के अम्मा अब्बा बहन भाई सारे सो जाए, तेरे घर के रिश्तेदार सारे सो जाए, अल्लाह अकबर, गली के अंदर कुत्ते की भौंक भी ख़त्म हो जाए, चिड़ियाओं की चूं चूं भी ख़त्म हो जाए, फिर अपनी बीवी का हाथ पकड़ना, वुज़ू करा के मुसल्ले पर बिठाना, अल्लाह अकबर, अमीर बन के ना जाना, सुई गैस महकमे का एसडीओ बन के ना जाना, अंतुमुल फुकरा, फ़कीर बन के जाना। अल्लाह अकबर, कपड़े भी तेरे सादा से हों, चेहरे पर तेरे आंसुओं की बरसात हो, दिल के तेरे अरमान सारे के सारे फूटे पड़े हों। जा 2 रकात तहज्जुद नफिल पढ़, सजदे में अपनी बीवी को लेकर चले जाना और रोके दिखाना। अर्श वाले अगर बूढ़े ज़करिया को नवाज सकता है तो अल्लाह सुई गैस के महकमे के डॉक्टर को भी नवाज दे। रब्बे अकबर की कसम है, रोके दिखाना तेरा काम है, रहमतों के साथ झोलियां भर देना मैं अल्लाह का काम है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, आता ही कोई नहीं। हम तो अल्लाह अकबर अपनी रहमत का दरवाज़ा रात को भी खोल के बैठते हैं, ना यहाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, ना टाइमिंग लेना पड़ती है। दिन के उजाले में आ जा, रात के अंधेरे में आ जा, सुबह को आ जा, शाम को आ जा। ए अल्लाह, मेरे इलाके का मिंबर 400 वोट ले, इतनी जल्दी वो नहीं मिलता। ज़मीन आसमान का मालिक, तेरे से मुलाकात कैसे होगी? तुझे कहाँ तलाश करूँगा? तेरा ऑफिस कौन सा है? ए अल्लाह, तेरी कोठी कहाँ है? मालिक कायनात, तू रहता कहाँ है? फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। इलाहुल आलमीन, पता तेरा क्या? बता दूँ? पता तेरा क्या? वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। दाएं देखेगा अल्लाह मिल जाएगा, बाएं देखेगा अल्लाह मिल जाएगा, ऊपर देखेगा अल्लाह की ज़ात, नीचे देखेगा अल्लाह की ज़ात, अंग अंग में अल्लाह नज़र आएगा, रंग रंग में अल्लाह नज़र आएगा, सांसों में अल्लाह नज़र आएगा, दिल की धड़कन के अंदर अल्लाह नज़र आएगा, तेरे चेहरे पे, तेरी आँखों में, तेरे आँखों के नूर में अल्लाह नज़र आएगा। इलाहुल आलमीन, तेरे से मुलाकात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अम्मा को सिफारशी बना के लाऊं? फरमाया नहीं, किसी दुनियादार की सिफारिश लेके आओ, कोई पर्ची सिस्टम चलेगा, कोई रिश्वत का मामला चलेगा? फरमाया नहीं, आ जा, अल्लाह अकबर, आ जा। कैसे आ? अल्लाह फरमाते हैं जेब में पैसा कोई नहीं, मकान कोई नहीं, दुकान कोई नहीं, अल्लाह अकबर, मेरा सहारा तो है। फरमाया बंदे, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में पुकारना तेरा काम है, रहमतों वाले सीने से लगा लेना मैं अल्लाह का काम है। और सुनो, बाप घर में आया शाम को, थका हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, और यूं आकर धड़म से बिस्तर पे बैठ गया। अब उसे तलब है पानी चाहिए, उसे तलब है रोटी चाहिए, उसे तलब है। आज घरों के अंदर झगड़े क्यों हैं? तुम आदमी की जेब को देखकर सवाल करती हो, उसके चेहरे को देखकर, उसके मिजाज को देखकर जब सवाल करोगी तो रोज़े वाला भी राज़ी हो जाएगा, अर्श वाला भी राज़ी हो जाएगा। अब ये मुझे नहीं पता, जहाँ से ला यहाँ तो झगड़ा पैदा होगा, मुझे नहीं पता, उसको देख, उसके अब्बू ने यूँ ले लिया, उसका अब्बू मोटरसाइकिल लेके आ गया, उसके अब्बू ने यूँ कर लिया, मुझे नहीं पता, जहाँ से ला के दे। खबरदार, आ मैं तुझे अज़वाजी ज़िंदगी जीने का तरीका बतला दूँ। मेरी बहन बैठ के सुन रही होगी, शौहर जब घर आए, दरवाजे पे
संभाल कर बैठने से पहले हाथ धुलवा के रोटी दे दे, रब्बे अकबर की कसम वो जेब तो क्या सीने से दिल भी निकाल के तेरे कदमों में रख देगा। और अल्लाह अकबर, तुम्हारे से भी अर्ज करता हूँ, तुर्रम खान बन के ना घर जाया करो, हलाकू चंगेज खान घर में ना जाया करो, बल्कि जब घर में जाओ तो मुस्कुरा के जाया करो और जोर से कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अकबर। लाओ भी लाओ, बच्चे कहाँ हैं? फलानी बेटी नज़र नहीं आ रही, फलाना बेटा नज़र नहीं आ रहा, सीने के साथ लग जा, मुझे ठंड डाल दे। कभी बच्ची के सर पे हाथ, कभी बेटे के माथे को चूमा। कहाँ है भाई तुम्हारी अम्मी? भूख बड़ी लगी थी, होठलों पे कढ़ाई नज़र आ रही थी, कहीं मुझे कबाब नज़र आ रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, अपनी बीवी के हाथ का जाके खाऊंगा। अल्लाह अकबर। जो तेरे हाथ का जायका वो होठलों पे नज़र नहीं आता, मीठी बात बोलो। रब्बे अकबर की कसम है, फिर पानी मांगोगे, रब्बे अकबर की कसम तुम्हें गिलास में पिलाएगी और ख़ुद तुम्हारे जूते के अंदर पानी पी के दिखाएगी। अकड़ने से लकड़ी आग का ईंधन बनती है। मेरे प्यारों, अपने घर के मिजाज को बदलो, अपने घर के प्यार को बदलो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मिजाज देख ले। अल्लाह अकबर। 4-4 महीने घर में चूल्हा नहीं जला, लेकिन खुदाए पाक की कसम वफादारी इतनी थी, जिस हुजरे में मेरे अजीजों बसेरा किया, क़यामत की सुबह तक आज वहीं आराम फरमा रहे हैं। कौन? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन? अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैंने इस अम्मा का नाम 3 मरतबा इसलिए लिया कि रब ने भी इसको सलाम किया, जिब्राइल ने भी इसे सलाम किया है। अल्लाह अकबर। इसकी उम्र कितनी है? 40 साल से ऊपर हो गई। 2 घरों के अंदर तो पहले ही दुल्हन बन के डोली में बैठ के गई थी। तीसरे घर को अल्लाह ने आमना के लाल का घर मुंतखब किया। गुलाम मैसरा आया और आके क्या कहते हैं? हुजूर रहमत आलम के सामने बैठ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुजारिश है, खदीजा का पैगाम है, आप समझे सफ़र तिजारत के लिए तैयार कर रही होगी, माल तिजारत के लिए मुझे तैयार कर रही होगी। आपने फरमाया खदीजा का क्या पैगाम है? का खदीजतुल कुबरा ने आपके लिए अपना रिश्ता भेजा है, अगर आप हाँ कर दो खदीजा तैयार हो के दुल्हन बन के तेरे घर में आ जाएगी, बस आप हाँ के 2 बोल बोल दो। हुजूर की अखियाँ बरसने लगीं। यूं नहीं कोर्ट मैरिज जाके कर ले, मेरा नबी अगर हाँ कर देता तो कोर्ट मैरिज वालों को आज़ादी मिल जाती, अगर मेरा नबी हाँ करता तो नौजवानों को लड़की भगाने में आज़ादी मिल जाती, सारी उम्र माँ बाप के मुंह पर कालक मिलने में आज़ादी मिल जाती। नौजवानों तुम सुनो ज़रा गौर करो, ठीक है अब्बा कोई नहीं, चाचा तो घर में मौजूद है, अगर अम्मा कोई नहीं तो मामी मामा तो घर के अंदर मौजूद है, लेकिन ज़मीन के 4 टुकड़ों के लिए, जायदाद के लिए तुमने सबसे दिल मोड़ के रख लिया, सबसे मुँह मोड़ लिया, दिलों को तोड़ के रख दिया। हुजूर की अखियाँ बरसने लगी। गुलाम मैसरा कहने लगा कमली वाले अगर आपके दिल पे कोई बार है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हुजूर ने फरमाया बार कोई नहीं, मैसरा तूने खदीजा का रिश्ता लेके आया, मुझे मेरी माँ आमना याद आ गई, मुझे मेरा अब्बा अब्दुल्ला याद आ गया, आज मोहम्मद दूल्हा बनने लगा है, मेरी माँ कितना खुश होती, मेरा अब्बा कितना खुश होता। आपने अपनी चादर मुबारक से अपनी अखियों के आंसुओं को साफ किया, फरमाया वो मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, इधर मेरे चाचे अमीर हमजा का घर है, ये रिश्ता लेके मेरे पास ना मेरे चाचे अमीर हमजा के घर चला जा और कह देना खदीजा ने तेरे भतीजे का रिश्ता भेजा, अगर वो हाँ कर दे तो मेरे पास आ जाना, मैं दूल्हा बन जाऊंगा, अगर वो ना कर दे खदीजा को कहना नाराज ना हो, मोहम्मद के चाचे ने इनकार कर दिया है। पता था आने वाले वक्तों में भतीजा गिरेबान पकड़ेगा, मामू के सिर के अंदर छित्तर मारेगा। वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें, आपके रोज़ा अनवर पर क़यामत तक खुदा का नूर बरसता रहे। जो माँ बाप का मिजाज तो क्या आता है, चाचे के रिश्ते की पहचान भी बता के चला गया। जा मेरे चाचे के पास, अगर वो हाँ कर दे तो मेरी हाँ है कोई चाचे को बरादरी में बैठाए, या तो चाचा साथ आके बैठ जाए, भतीजा उठ के चला जाता है, या तो मम्मी सर पे हाथ फेरे, भांजा हाथ फेरने पुराने को तैयार नहीं होता, मम्मे को दरवाजे पे खड़े खड़े जलील करते हैं, माँ मर गई तेरा दरवाजे पे क्या काम है,
मेरे से कुछ सुन न लेना। क्या सुनाएगा? गाली ही देगा ना। तुझे पता है तेरे मुंह से कड़वा बोल निकलेगा, तुझे इस बोल का पता कोई नहीं। छाली खाते हुए गाली देना, चाय पीते हुए गाली देना, गली के अंदर मेरे अजीज़ों कोई गाड़ी वाला तेरी साइकिल के आगे आ जाए गाली देना। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल हन्नान शहजादपुर वालों के सामने जाकर हाथ जोड़ और उन्हें को बात बात पे गाली ना दिया करो। ये इतना कड़वा बोल है, ये इतना कड़वा बोल है। अगर कोई हंसते हंसते गाली दे देता है, इस एक गाली की वजह से 24 घंटे उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। मुझे बताओ खैर कहाँ से मिलेगी? हमारी ज़ुबानों पर तो कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी, हमारी ज़ुबानों पर तो अल्लाह का जिक्र होना चाहिए था, हमारी ज़ुबान पर तो नबी जी की नात होनी चाहिए थी, मदीने वाले पर दुरूद शरीफ होना चाहिए था। लेकिन मेरे अजीज़ों मैं रहूँ ना तो क्या करो? फिर दिल जला, आँख से आंसू निकला, फिर इस मुँह से सदा निकली कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अम्मा खदीजातुल कुबरा दरवाजे पर खड़ी है, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा खदीजा, अल्लाहु अकबर, हाँ हाँ, अम्मा खदीजातुल कुबरा दरवाजे पे खड़ी है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा खदीजा के घर के अंदर 19 काम का 20 काम करने वाली कनीज़ाएं, अम्मा ने सारी कनीज़ाओं को बिठा दिया। बुढ़ी औरत है, अल्लाहु अकबर, बुढ़ापे का असर वजूद के ऊपर हो गया। अल्लाहु अकबर, चल रही, कभी रोटी कभी सालन लाई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चंगेर और कटोरा सालन का रख दिया। हुजूर अम्मा खदीजा को देख के हंसने लग गए। अम्मा खदीजा हुजूर से क्या कह रही हैं? मुझे पता है अब मैं बुढ़ी हो गई, आप मेरी चाल ढाल पे हंसोगे। फरमाया खदीजा मैं तेरी चाल न ढाल पे नहीं हंस रहा, ए खदीजा ये पीछे जिब्राइल मुझे खड़ा हंसा रहा है। अम्मा खदीजा कहने लगी इस वक्त जिब्राइल का मेरे घर में क्या काम? ए खदीजा जो तू अपने बुढ़ापे में रोटियां पका रही थी, ए खदीजा जो सालन का कटोरा चंगेर उठा के लाई, अल्लाह को इतना पसंद आया कि जिब्राइल भी और जिब्राइल खुदा का सलाम लेके तेरे दरवाजे पर आ गया है। इस अल्लाहु अकबर हक के ज़ौजियत से अल्लाह इतना खुश हुआ कि अर्श वाला खामिद की खिदमत करने पे सलाम कर रहा है। यहाँ तो मेरे अजीज़ों हाथ टूट गए, तुम्हारी मेहंदियों के रंग फीके पड़ गए। अल्लाहु अकबर, अपने घर में अपने भाइयों के कपड़े धोती हो, अपने घर में अपने माँ बाप के सारे काम करती हो, पूरे पूरे आंगन की खुद सफाई करते हो, ससुराल में आकर क्यों बीमार पड़ जाती हो? तुझे पता है रब्बे अकबर की कसम है, जो बीवी 5 वक्त की नमाज पढ़े, शौहर की ताबेदारी करे, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे और अपनी इज्जत का हया करे, तुझे पता है सारे नबियों का सरदार ऐसी औरत को जन्नतुल फिरदौस का वादा दे रहा है। अल्लाह, अब यही खदीजातुल कुबरा है, सुनो, यही खदीजातुल कुबरा है, यही खदीजातुल कुबरा है। रहमत वाले नबी हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लाए। आपके हाथ में कोई चीज़ थी, अम्मा खदीजा ने यूँ झाती मार के देखा, गोश्त का एक टुकड़ा था, गोश्त का एक टुकड़ा था। अगर खदीजा ने वफ़ा की तो मोहम्मद अरबी ने भी वफ़ा की इंतहा कर दी। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर के हाथ में गोश्त का टुकड़ा था, मेरा दिल ललचाया, अल्लाह अकबर, मेरी सोई हुई उम्मीदें जाग गई। आपने फरमा आयशा ज़रा सालन जल्दी तैयार कर ले। मैंने जल्दी सालन तैयार किया और आप बार बार सालन के पास आते, आयशा कोई कसर ना रह जाए, ज़रा उम्दा करके बनाना। मैं समझी आज रल मिल के खाएंगे, वो लुकमा बनाकर मुझे देंगे, मैं लुकमा बना के उनके मुंह में दूंगी। जब तक हंडिया तैयार ना हुई दिल की उमंगें बढ़ती रही, भूख भी मुझे लगती रही। जब खाना तैयार हुआ मैंने कहा सोने खाना तैयार हो गया, तो आपने फरमाया आयशा सारे सालन को प्याले में डालकर, अल्लाह अकबर, प्याले में डाल दे। मैंने सालन प्याले में डाल दिया। रहमत वाले ने प्याला हाथ में लिया, आप हुजरे के दरवाजे की तरफ चलने लगे। मेरी उम्मीदें सारी टूट गईं, मेरी अखियां बरसने लगीं। मैंने कहा या रसूलल्लाह ये सालन किसके लिए पकवाया था? खुद नहीं खाओगे, मुझे सुला नहीं मारोगे? पता है, सुनो शहजादपुर वालों, आज साली को देख कर मुँह बनाने वालों, अगर माँ बाप सास ससुर घर में आ जाए गालियों से नवाजने वालों, ये वेले लोग हैं। अल्लाह अकबर, ये जब मुँह उठाते हैं अल्लाह अकबर घर के अंदर आते हैं, पता है
पैगंबर सालन किसके लिए बनवा रहा है। जब सालन तैयार हो गया दरवाजे की चौखट पार करने लगे। अम्मा आयशा कहती सोने मैं खाने का मुतालबा नहीं करती, बस इतना तो बता किसके लिए पकवाया। आपने फरमाया आयशा आज मदीने में खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं, मुझे पता है ये वो सहेलियां हैं जिन्होंने खदीजा को दुल्हन बनाया था। आयशा वो सहेलियां हैं जिन्होंने खदीजा को मैं मोहम्मद के साथ रुखसत किया था। आयशा ये वो खदीजा की सहेलियां जो मैं कमली वाले की खदीजा के साथ घुल मिल के बातें किया करती थी। जब मुझे पता लगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं उनके दरवाजे पे गया। मैंने कहा खदीजा की सहेलियों अपने आप को लावारिस ना समझना, तुम्हारी सहेली चली गई उसका घर वाला तो मौजूद है, आज मोहम्मद तुम्हारे लिए खाना बनवा के लाएगा। शौकन शौकन ही होती है। अम्मा आयशा कहती है अल्लाहु अकबर, जब मैंने खदीजा का नाम सुना उसकी सहेलियों का नाम सुना मेरा चेहरा मुरझा गया। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। हुजूर ने पलट के देखा और फरमाया आयशा क्या बात है, खदीजा का नाम सुन के तेरा चेहरा नीचे क्यों हो गया। का मेरे से रहा ना गया। मैंने कहा कमली वाले जब भी याद करते हो खदीजा का नाम लेते हो, हमारे में कमी है जवानी में, हुस्न में, हमारी खिदमत में, ताबेदारी में हमारे में कमी है। जब भी नाम लेते हो खदीजा का नाम लेते हो। अम्मा कहती मेरे मुंह से जो जुमला निकला अल्लाहु अकबर, हुजूर की आंखों से आंसू निकले, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते हिचकी बन गई। फरमाए एक हाथ में सालन का डब्बा और दूसरा हाथ मेरी तरफ इस तरह कर दिया। फरमाया आयशा आज मेरी खदीजा को कुछ कह दिया, आइंदा मेरी खदीजा को मेरे सामने कुछ ना कहना। कमी तुमने भी नहीं की लेकिन खदीजा की मिसाल ही कोई नहीं। अम्मा कहने लगी मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा कमली वाले कमी हमारे में नहीं, खदीजा की मिसाल ही कोई नहीं। कमली वाले खदीजा में और हमारे में क्या फ़र्क है। कमली वाले हमारे में खदीजा में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया फ़र्क तो कुछ नहीं, बस इतना फ़र्क है अल्लाहु अकबर तुम मेरी सुखों की साथी हो, खदीजा मेरी दुखों की साथी थी। जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आता हूँ लोग फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, जब मैं खदीजा की गली में आता लोग मेरे पे पत्थर बरसाया करते थे। जैसे मैं खदीजा के हुजरे में आता खदीजा दरवाजे का पर्दा हटाती, मैं मोहम्मद का चेहरा देखती, अपने दुपट्टे को फाड़ना शुरू कर देती। अल्लाह अकबर मैं मोहम्मद के चेहरे से खून साफ किया करती। और पता ऐसा सारा मक्का मेरी मुखालफत करता। खदीजा मेरा हाथ पकड़ के सीने से लगाती और कहती मोहम्मद परेशान क्यों हो, मैं हूं ना। खदीजा का माल भी तेरे लिए, खदीजा की जान भी तेरे लिए है। अम्मा आयशा कहती फिर मैंने यूं करके हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा कमली वाले आज गुस्ताखी हो गई, आइंदा मेरे से गुस्ताखी होगी। आज के बाद आपकी खदीजा को कुछ नहीं कहा जाएगा। घर मेरी बेटियों ऐ मेरी बेटियों, घर कलीनों से, पर्दों से, बेड से, सीलिंग पैलेस के नहीं बनते, घर तो किरदार से बना करते हैं। आज अपने घर के किरदार को सजा ले। अल्लाह अकबर तेरे दरवाजे पे कोई दस्तक देगा, बहन डिनर सेट लेके आया तेरे दरवाजे पे दस्तक देगा, कुर्सियों का सेट लेके आया तेरे दरवाजे पे दस्तक देगा, गर्मी आ रही है जूसर मशीन लेके आया, अल्लाह के फरिश्ते तेरे दरवाजे पे दस्तक देते हैं। बहन दरवाज़ा खोल, मैं तेरे घर के पर गैरत लेके आया, तेरे दरवाजे पे पर्दा लेके आया, तेरे दरवाजे पर ईमान का और गैरत का नूर लेके आया। ऐ मेरी प्यारी लाडली, तुझे ब्यूटी पार्लर वालों ने समझा दिया। रब्बे अकबर की कसम है, सुर्खी पाउडर से सेहरा सजता है। अर्श वाला अपने हबीब के जरिए समझा रहा है, पर्दे और हया से घर सजने लग जाता है। नहीं यकीन आता करके देख ले, एक पर्दा ही तो था, एक पर्दा ही तो था, एक पर्दा ही तो था। पिछले साल मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे 3 मुल्कों में भेजा। मुल्क शाम में गया, इराक में गया, लबनान में गया। अल्लाह अकबर अम्मा ज़ैनब आराम फरमा रही थी। ये ज़ैनब कौन है जो रसूलुल्लाह की गोदी में खेला करती थी? ये ज़ैनब कौन है जिसको पाक पैगंबर पुश्त पर बिठाकर ऊँट की सवारी करवाया करते थे? ये ज़ैनब कौन थी जिसने माँ फातिमा के सीने से लगकर अल्लाह अकबर नूर का फैज़ लिया? ये कौन है? इसके बाप का नाम अली उल मुर्तज़ा है। ये कौन है? इसकी अम्मा का नाम फातिमा तुज़ ज़हरा है। ये कौन है जिसके भाई का नाम हसन हुसैन मुजतबा है? कौन है जो उसके भाई का नाम शहीद करबला है? ये कौन है जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा है? ये कौन है जिसका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है? ओ मेरे अजीजों, रब अकबर की कसम है, अब्दुल हन्नान की गैरत देखो। 5 घंटे का कराची से सफर कर कर सीरिया गया, मुल्क शाम गया। यूं अम्मा ज़ैनब की कब्र थी, अब्दुल हन्नान यूं बैठा था और यूं मोड़ मोड़ के बैठ गया। हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी साथ
थे, पीर हबीबुर रहमान तोसवी मेरे साथ थे, कराची के शोख मेरे साथ थे। मेरा हाथ पकड़ के मौलाना आपको उठा लें, उठ जाओ, जाके अम्मा की कब्र पर हाज़री दे आओ, सलाम कराओ। मैंने कहा अल्लाह अकबर, मेरे पीर जी अगर ये तेरा हुक्म है तो चला जाता हूँ, अगर मशूरा है तो मेरी मर्ज़ी, मानो या ना मानो। हज़रत पीर मोहम्मद ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और फरमान लगे जाता क्यों नहीं। मैंने कहा हज़रत जी मेरा ईमान, मेरा दिल, अल्लाह अकबर, मेरे जज्बात इजाज़त नहीं देते कि मैं माँ की कब्र को जाके देखूँ। पता है यहाँ कौन सो रही है, पता है यहाँ कौन आराम फरमा रही है, या वो पाक दामन गैरत वाली सो रही है जिसके पर्दे को बचाने के लिए इसके भाई ने नेज़े की एनी पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया था। अल्लाह अकबर, ये वो सो रही है जिसके पर्दे को बचाने के लिए सारे कुनबे ने करबला के मैदान में खून बहाया था। अल्लाह अकबर। आज शहजादपुर वालों, एक और मसला तुम्हें बता के जाता हूँ। कोई कहता यजीद की हुसैन की सियासत की लड़ाई थी, कोई कहता कुर्सी की, गलत है, गलत है। मैं करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के पास खड़ा था। मैंने कहा अभी तेरी बहन की कब्र से होके आया, अब तेरी कब्र पे आके खड़ा हूं, मुझे बता, मसला समझा, करबला में क्यों आए थे? जन्नत लेने आए थे या कुर्सी लेने आए थे? का जन्नत तो उस वक्त मिल गई थी जब नाना ने लाबे दहन में चटाया था, जन्नत तो उस वक्त मिल गई थी जब नाना ने कंधे पर हमें बिठाया था, जन्नत तो उस वक्त मिल गई थी, सरदारियां तो उस वक्त मिल गई थी जब नाना जान ने हमें इशारे करके फरमाया था सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, उस वक्त मिल गई थी जब फातिमा बिदअतु मिन्नी कहा था, जन्नत तो हमारे घर की लौंडी है, फिर क्या लेने आए? सुनो सुनो शहजादपुर वालों, नजरिया, फिक्र, सोच, आने का मकसद करबला में हुसैन ने बतला दिया कि ये सवाल हम बहन भाइयों ने आखिरी वक्त में, अल्लाह अकबर, जब कोफा वाले हमारे सर पर तलवारें लेके खड़े थे, ये सबक तो हमने उस वक्त बहन भाइयों ने दोहरा दिया था। बहन खैमे में झांक रही थी और भाई सामने से देख रहा था। बहन ने खैमे में पूछा, भैया अगर तू बच गया तो मैं दुनिया के स्टेज पे खड़े होकर नाने की उम्मत को क्या पैगाम दूं? करबला में क्या खोया और करबला में क्या पाया? भाई अगर मैं चली गई, तू बच गया तो नाने के रोजे पे जाके क्या खुतबा सुनाएगा? पता है हुसैन कहने लगे, मैंने बहन से कहा था अब्दुल हन्नान को पैगाम पहुंचा देना, शहजादपुर वाले वो जाके कह दे करबला में कुर्सी लेने नहीं आए थे, करबला में क्या था? खैमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था, मैदान में सजदा था, खैमे में पर्दा था। अल्लाह अकबर। जा जा शहजादपुर वालों को जाके बता देना, बहन ने खैमे में पर्दा बचा लिया, हुसैन ने तलवारों के साए में सजदा बचा लिया है। फिर मेरे सहरान आ गया, मैंने खड़े होकर वहां ऐलान किया, हुसैन वकालत मैं करूंगा और दुनिया इंसानियत को बताऊंगा, ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, कयामत तक हुसैन तेरे जैसा सजदा भी कोई नहीं कर सकता। माशाअल्लाह। सोचो तो सही, क्या लेने आए थे? करबला में आने का मकसद क्या था? मेरे अजीजों, इतने भी एहसान फरामोश होना नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। इतना भी दिल का बागी हमें होना नहीं चाहिए। नाम किन का लेते हैं, जिक्र किन का करते हैं, अल्लाह अकबर। और हमारी हालत क्या है, ये आपके और मेरे सामने है। हाथ जोड़ता हूँ फ़कीरों अपनी। हाँ, हम दो बातों के अंदर बहुत धोखा खा गए। दो बातों में मकान बनाया था, जब शहजादपुर में आए थे इतना सा मकान था, अल्लाह ने हमें कोठियाँ दे दी, अल्लाह ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दे दी, अल्लाह ने मार्केटें दे दी। मेरे अजीज़ों, अब्बा छाबड़ी लगाया करता था, ठिया लगाया करता था, अब मैं राव साहब बन गया, अब मैं रईस साहब बन गया, अब चौधरी साहब बन गया। अल्लाह और तरक्कियाँ अता फरमाए। हर चीज़ में कामयाब हो गए, दो चीज़ों में नाकाम रहे। वो दो चीज़ें कौन सी? एक, हम अपनी अकल ना बचा सके, दूसरी अपनी नस्ल ना बचा सके। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब नस्ल क्यों ना बचा सके? बच्चा कमाऊ पूत है, 20,000 कमाता है, बच्चा कमाऊ पूत है, 50,000 कमाता है, सऊदीया के अंदर नौकरी करता है। मैंने कहा हर लिहाज से बच्चा कमाऊ पूत है, लेकिन एक बात मेरी भी जाके सुन ले और अपने बच्चे को जाके बताना, अब्दुल हन्नान कौन सी? मैंने कहा राव साहब कितने बच्चे हैं, राणा साहब कितने बच्चे हैं, चौधरी साहब कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, सारे जवान हैं। मैंने कहा आज रात को
पांचों बच्चों को अपने पास बिठाना और एक बच्चे से कहना बेटा चारों बच्चों की वकालत करके मुझे जनाजे वाली दुआ ही सुना दे। अगर तेरा बच्चा जनाजे वाली दुआ सुना दे तो तेरे जन्नती होने में शक कोई नहीं। अगर तेरा बच्चा जनाजे वाली दुआ ना सुनाए तूने समझ ले कि सब कुछ होते हुए तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरे अजीज़ों आखिरी बात करके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मौलवी हबीबुर रहमान भी टंडू आदम से आए हुए हैं, बड़े प्यारे साथी हैं। यूँ करके जनाजा कलमा शहादत का जा रहा होता है। अल्लाह अकबर। जनाजे वाली चरपाई के ऊपर जनाजे वाली चादर होती है, या हय्यू या क़य्यूम भी लिखा होता है। अल्लाह अकबर। 6 कलमे भी लिखे होते हैं, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल भी लिखा होता है, आयत करीमा भी लिखा होता है। अब्दुल हन्नान बड़ा चौड़ा होगा, साईं आप आ जाओ, पीर साहब आप आ जाओ। अब मैं कहूँगा सफ़ेद दुरुस्त फरमा लो, कोई रह तो नहीं गया। एक आवाज़ देगा जल्दी जल्दी करो, वुज़ू कर लो भाई, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ सफ़े सीधी कर लो। फिर अब्दुल हन्नान कहेगा पढ़ो 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। जब कहा सना वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाह कहते अब्दुल हन्नान तू तो ना झूठ बोल, पगड़ी दाढ़ी का हया कर ले, मिंबर मुसल्ले का हया कर ले। 8 दिन के बाद जिस मिंबर पे बैठता है, जिस मुसल्ले पे खड़े होकर 5 नमाजें पढ़ाता है, मैंने कहा अल्लाह मैंने तो सच कहा कि 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया। अल्लाह फरमाते हैं नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया सना वास्ते मेरे वास्ते लेके आया। जब ना बीवी के काम करा, ना भाई के काम करा, ना अपने करा, ना घर का ना दर करा। मैंने कहा अल्लाह क्या? अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अकबर। जब तक चमकता महकता फूल था उस वक़्त तो तेरी जेब पे लगा होता था, अब बिल्कुल बेकार हो गया। चादर तो वो लेके आया जिस पर पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर के अंदर उसे लपेट के लेके आया जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। अल्लाह अकबर। इसके मुँह से बदबू आ रही है। अल्लाह मैंने तो कफूर की धुनी भी दी थी, मैंने तो अर्के गुलाब भी छिड़का था, मैंने तो मदीने का अरक भी छिड़का था, मदीने का स्प्रे भी किया था, मदीने का इतर भी लगाया था। अल्लाह फरमाना अब्दुल हन्नान सूंघ के तो देख। या अल्लाह किस चीज़ की? दांतों में बोटी फंस गई, सिगरेट की, पान की। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी बदबू को मैं दरगुजर कर देता। मुँह सूंघ के देख। बहन का हक खा के आया, बदबू आ रही है। बीवी को छेद के आया, बदबू आ रही है। ज़मीन के एक टुकड़े की खातिर भाई को अदालत में घसीट के आया, बदबू आ रही है। 4 पैसे आ गए, माँ ने दवाई की पर्ची का ऐलान कर दिया, माँ के मुंह पर थूक के आया, बदबू आ रही है। बाप की दाढ़ी में मट्टी डाल के, ओ मेरे प्यारो, हर चीज पर अल्लाह का कंप्रोमाइज। जिना कर माफी मांग, हो गई। शराब पी, माफी मांग, हो गई। लेकिन 2 चीज़ों पे कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। पहली चीज़ वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, ख़बरदार मेरे साथ कोई लाके ना लोहे का, ना मट्टी का, ना बुत कोई खड़ा ना कर देना, मैं अपने साथ शरीका बर्दाश्त नहीं करूँगा। दूसरा व बिल वालिदैनि इहसाना, बीवी को माँ बाप के मुकाबले में ना लाना बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाय हाय, चलो चलो मदीने चलते हैं, गुंबद खजरा की चौखट पे दस्तक देते हैं। या रसूलल्लाह बीवी पढ़ी लिखी है, माँ ने स्कूल का मुँह नहीं देखा, बीवी हाई फाई पढ़ी हुई है, इंजीनियर है, BA कर रखा है। कमली वाले अगर बीवी अपनी जहालत से, बीवी अपने कमाल से कि इस तरह नहीं, तेरी अम्मी ने यूँ किया, इस तरह नहीं, तो कमली वाले बता बीवी को सच्चा साबित करूँ, माँ को झुटलाऊँ? फरमाया खबरदार खबरदार, बीवी को सच्चा साबित करने के लिए माँ को ना रुलाना। अगर माँ की आँख में आंसू आ गया तो रोज़े वाला भी रूठ जाएगा, अर्श वाला भी